द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है कृषि में आधुनिक प्रौद्योगिकी, जैविक एवं प्राकृतिक खेती। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रिसीजन फार्मिंग का उद्देश्य कृषि आदानों का सर्वोत्तम उपयोग करना है। प्रिसीजन फार्मिंग में जीपीएस एवं जीआईएस का उपयोग किया जाता है। प्रिसीजन फार्मिंग से कृषि क्षेत्रफल अनिवार्य रूप से बढ़ जाता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। प्रिसीजन फार्मिंग जीपीएस एवं जीआईएस जैसी तकनीकों से आदानों का सर्वोत्तम उपयोग करती है, परंतु इससे कृषि क्षेत्रफल अनिवार्य रूप से नहीं बढ़ता। निम्नलिखित में से जैविक खेती का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? मुख्यतः रासायनिक उर्वरकों पर आधारित खेती, प्राकृतिक पोषक स्रोतों एवं पारिस्थितिक संतुलन पर आधारित खेती, बिना सिंचाई की खेती, केवल यंत्रीकृत खेती। सही उत्तर है प्राकृतिक पोषक स्रोतों एवं पारिस्थितिक संतुलन पर आधारित खेती। जैविक खेती प्राकृतिक आदानों एवं पारिस्थितिक संतुलन पर आधारित होती है। कथन ए, प्राकृतिक खेती में बाहरी आदानों का न्यूनतम उपयोग करने पर बल दिया जाता है। कारण आर, इसमें स्थानीय रूप से उपलब्ध जैविक संसाधनों के उपयोग को प्रोत्साहित किया जाता है। ए और आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए और आर दोनों सत्य हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं, तथा आर ए की सही व्याख्या है। प्राकृतिक खेती स्थानीय जैविक संसाधनों तथा न्यूनतम बाहरी आदानों पर आधारित होती है। अंतरिक्ष से फसलों की स्थिति की निगरानी के लिए कौन सी तकनीक सर्वाधिक उपयोगी है? रिमोट सेंसिंग, ब्लॉकचेन, बायोगैस, कंपोस्टिंग। सही उत्तर है रिमोट सेंसिंग। रिमोट सेंसिंग उपग्रह आधारित फसल निगरानी की सुविधा प्रदान करती है। कृषि में ड्रोन तकनीक का एक प्रमुख उद्देश्य क्या है? सटीक छिड़काव एवं खेत की निगरानी, वर्षा का स्थान लेना, भूमि क्षेत्र बढ़ाना, उर्वरक बनाना। सही उत्तर है सटीक छिड़काव एवं खेत की निगरानी। ड्रोन का उपयोग सटीक छिड़काव एवं फसल निगरानी के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा सामान्यतः जैविक खेती से संबंधित नहीं है? वर्मी कंपोस्ट, जैव उर्वरक, संश्लेषित रासायनिक कीटनाशक, फसल चक्र। सही उत्तर है संश्लेषित रासायनिक कीटनाशक। जैविक खेती में संश्लेषित रासायनिक कीटनाशकों का प्रयोग प्रोत्साहित नहीं किया जाता। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति प्राकृतिक रूप से मृदा उर्वरता बढ़ाने में सहायक है? फसल चक्र, एकल फसल प्रणाली, अत्यधिक सिंचाई, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक उपयोग। सही उत्तर है फसल चक्र। फसल चक्र मृदा उर्वरता बढ़ाने तथा कीटों की समस्या कम करने में सहायक है। निम्नलिखित में से कौन सी तकनीक स्मार्ट कृषि से सर्वाधिक संबंधित है? इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, स्टीम इंजन, कोयला खनन, हाथ से निराई। सही उत्तर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT। IoT वास्तविक समय में निगरानी एवं स्मार्ट कृषि प्रबंधन को संभव बनाता है। सतत कृषि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर का मुख्य उद्देश्य क्या है?
उत्पादकता एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन। रसायनों का अधिकतम उपयोग, केवल निर्यात बढ़ाना, केवल श्रम कम करना। सही उत्तर है उत्पादकता एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन। सतत कृषि का उद्देश्य उत्पादन एवं पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करना है। जलवायु सहिष्णु कृषि, क्लाइमेट रेजिलिएंट एग्रीकल्चर के लिए कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? प्रिसीजन फार्मिंग प्लस जल संरक्षण प्लस जलवायु सहिष्णु किस्में, एकल फसल प्लस अत्यधिक उर्वरक, बाढ़ सिंचाई प्लस गहन जुताई, केवल रासायनिक कीटनाशक। सही उत्तर है प्रिसीजन फार्मिंग प्लस जल संरक्षण प्लस जलवायु सहिष्णु किस्में। जलवायु सहिष्णु कृषि में दक्ष तकनीक, जल संरक्षण एवं सहिष्णु किस्मों का समन्वय आवश्यक है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जैव उर्वरक सूक्ष्मजीवों द्वारा पोषक तत्वों की उपलब्धता बढ़ाते हैं। जैव उर्वरक सिंचाई का स्थान ले लेते हैं। राइजोबियम एक जैव उर्वरक है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। जैव उर्वरक पोषक तत्व उपलब्ध कराते हैं, लेकिन सिंचाई का स्थान नहीं ले सकते। वास्तविक समय में मृदा की नमी की निगरानी के लिए कौन सी तकनीक उपयोगी है? आयोट सेंसर, बायोगैस संयंत्र, कंपोस्टिंग, मल्चिंग। सही उत्तर है आयोट सेंसर। आयोट आधारित सेंसर वास्तविक समय में मृदा की नमी की जानकारी देते हैं। कथन ए, वर्मी कंपोस्ट मृदा संरचना में सुधार करता है। कारण आर, केचुए जैविक अपशिष्ट को पोषक तत्वों से भरपूर कंपोस्ट में बदल देते हैं। ए और आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं, तथा आर सही व्याख्या है। वर्मी कंपोस्ट मृदा की उर्वरता एवं संरचना दोनों में सुधार करता है। खाद्य पदार्थों में रासायनिक अवशेष कम करने के लिए कौन सी कृषि पद्धति सबसे उपयुक्त है? जैविक खेती, अत्यधिक रासायनिक खेती, झूम खेती, बागान कृषि। सही उत्तर है जैविक खेती। जैविक खेती रासायनिक अवशेषों को न्यूनतम रखती है। ड्रिप सिंचाई का प्रमुख लाभ क्या है? जल का कुशल उपयोग, जल की अधिक हानि, मृदा अपरदन में वृद्धि, खरपतवार की अधिक वृद्धि। सही उत्तर है जल का कुशल उपयोग। ड्रिप सिंचाई जल उपयोग दक्षता बढ़ाती है। उर्वरकों की परिवर्तनीय मात्रा, वेरिएबल रेट के प्रयोग के लिए कौन सी तकनीक सर्वाधिक उपयोगी है? प्रिसीजन फार्मिंग, प्रक्षेपण सिंचाई, हाथ से कटाई, बाढ़ सिंचाई। सही उत्तर है प्रिसीजन फार्मिंग। प्रिसीजन फार्मिंग खेत की आवश्यकता के अनुसार आदानों का प्रयोग करती है। निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति जैविक एवं प्राकृतिक खेती दोनों में समान रूप से अपनाई जाती है? जैविक पदार्थों का उपयोग, अत्यधिक रासायनिक उर्वरक, संश्लेषित शाक्यनाशी, फसल अवशेष जलाना। सही उत्तर है जैविक पदार्थों का उपयोग। दोनों पद्धतियां जैविक पदार्थों के उपयोग को बढ़ावा देती हैं। स्मार्ट कृषि का सर्वोत्तम संकेतक कौन सा है?
डेटा आधारित कृषि निर्णय, अनियमित आदान उपयोग, केवल श्रम आधारित खेती, तकनीक का उपयोग न करना। सही उत्तर है डेटा आधारित कृषि निर्णय। स्मार्ट कृषि डेटा आधारित निर्णयों पर आधारित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्मजीव फॉस्फेट घुलनशीलता से संबंधित है? पीएसबी, राइजोबियम, अजोला, केचुआ। सही उत्तर है पीएसबी। पीएसबी फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया फॉस्फोरस की उपलब्धता बढ़ाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन सतत आधुनिक कृषि के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? प्रिसीजन फार्मिंग प्लस जैविक आदान प्लस जल संरक्षण सिंचाई, बाढ़ सिंचाई प्लस अत्यधिक रसायन, एकल फसल प्लस अधिक कीटनाशक, बिना मृदा परीक्षण प्लस अनियमित उर्वरक उपयोग। सही उत्तर है प्रिसीजन फार्मिंग प्लस जैविक आदान प्लस जल संरक्षण सिंचाई। ये संयोजन उत्पादकता के साथ साथ पर्यावरणीय स्थिरता भी सुनिश्चित करता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI फसल रोगों की पहचान में सहायक है। आय आधारित सलाह कृषि निर्णयों को बेहतर बना सकती है। आय जलवायु जोखिम को पूरी तरह समाप्त कर देता है। उपर्युक्त में से कौन से सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 2। आय निर्णय क्षमता बढ़ाता है, लेकिन जलवायु जोखिम समाप्त नहीं कर सकता। निम्नलिखित में से कौन सी कृषि पद्धति मृदा में कार्बन संचयन बढ़ाती है? आवरण फसल, कवर क्रॉप, फसल अवशेष जलाना, बार बार गहरी जुताई, अत्यधिक रासायनिक उपयोग। सही उत्तर है आवरण फसल, कवर क्रॉप। आवरण फसलें मृदा कार्बन बढ़ाती हैं तथा अपरदन कम करती हैं। कथन ए, मृदा स्वास्थ्य कार्ड संतुलित उर्वरक उपयोग को बढ़ावा देता है। कारण आर, ये खेत विशिष्ट पोषक तत्वों की जानकारी प्रदान करता है। ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। दोनों सत्य हैं, परंतु आर सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, आर असत्य है। ए असत्य है, आर सत्य है। सही उत्तर है ए और आर दोनों सत्य हैं तथा आर सही व्याख्या है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड मृदा परीक्षण के आधार पर संतुलित उर्वरक उपयोग की सलाह देता है। निम्नलिखित में से कौन सा मल्चिंग का लाभ नहीं है? नमी संरक्षण, खरपतवार नियंत्रण, मृदा अपरदन में वृद्धि, तापमान नियंत्रण। सही उत्तर है मृदा अपरदन में वृद्धि। मल्चिंग मृदा अपरदन को कम करती है, बढ़ाती नहीं। फसल निगरानी हेतु उच्च रिजोल्यूशन खेतों की छवियां कौन सी तकनीक प्रदान करती है? ड्रोन, कंपोस्ट गड्ढा, वर्मी कंपोस्ट इकाई, बायोगैस संयंत्र। सही उत्तर है ड्रोन। ड्रोन फसलों की उच्च गुणवत्ता वाली हवाई तस्वीरें उपलब्ध कराते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक खेती का सिद्धांत है? न्यूनतम बाहरी आदान, अधिकतम रासायनिक उर्वरक, कीटनाशकों पर अत्यधिक निर्भरता, लगातार एक ही फसल। सही उत्तर है न्यूनतम बाहरी आदान। प्राकृतिक खेती बाहरी आदानों पर न्यूनतम निर्भरता पर बल देती है। वेरिएबल रेट टेक्नोलॉजी VRT का सर्वोत्तम वर्णन कौन सा है? खेत की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग मात्रा में आदानों का प्रयोग,
हर स्थान पर समान उर्वरक प्रयोग, केवल जैविक खाद का प्रयोग, बाढ़ सिंचाई। सही उत्तर है खेत की आवश्यकता के अनुसार अलग अलग मात्रा में आदानों का प्रयोग। वीआरटी खेत की आवश्यकता के अनुसार आदानों का प्रयोग सुनिश्चित करती है। दीर्घकालीन मृदा जैव विविधता संरक्षण के लिए कौन सी कृषि प्रणाली सबसे उपयुक्त है? जैविक खेती, लगातार एकल फसल, अत्यधिक रासायनिक खेती, झूम कृषि। सही उत्तर है जैविक खेती। जैविक खेती सामान्यतः मृदा जैव विविधता को बढ़ावा देती है। प्रिसीजन कृषि के लिए कौन सा संयोजन सबसे उपयुक्त है? जीपीएस प्लस जीआईएस प्लस सेंसर, बैलगाड़ी प्लस हल, बाढ़ सिंचाई प्लस अवशेष जलाना, केवल रासायनिक उर्वरक। सही उत्तर है जीपीएस प्लस जीआईएस प्लस सेंसर। प्रिसीजन कृषि जीपीएस, जीआईएस एवं सेंसर आधारित तकनीकों पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सा जलवायु स्मार्ट कृषि का सर्वोत्तम उदाहरण है? उत्पादकता, अनुकूलन एवं उत्सर्जन में कमी, तीनों पर एक साथ कार्य करना, केवल उर्वरक उपयोग बढ़ाना, केवल कृषि क्षेत्र बढ़ाना, केवल भूजल पर निर्भर रहना। सही उत्तर है उत्पादकता, अनुकूलन एवं उत्सर्जन में कमी, तीनों पर एक साथ कार्य करना। जलवायु स्मार्ट कृषि में उत्पादकता, अनुकूलन क्षमता एवं उत्सर्जन में कमी, तीनों का समन्वय होता है। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।